कोरोना काल के बाद में रियल एस्टेट बाजार में बूम आया है। हर जगह फ्लैट्स बन रहे हैं, इंडिविजुअल मकान बन रहे हैं और लोगों का रुझान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस दौर के अंदर क्या कुछ जानकारियां हैं जो उनको रखनी चाहिए बायर्स को कि क्या वो फ्लैट्स खरीदने जा रहे हैं तो क्या वो ध्यान रखें, किन चीज़ों के ऊपर वो फोकस करें। ये बहुत मुश्किल है, कोई बताता नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ राजेंद्र सिंह पचार जी हैं, इसी लाइन से जुड़े हुए, बरसों से ये काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी से हम जानेंगे क्या बायर्स के हित में है, वो किन चीज़ों को, जब अगर वो फ्लैट्स खरीद रहे हैं या एक प्लॉट खरीद रहे हैं तो उन किन चीज़ों पर वो फोकस करें ताकि उनको आगे समस्या ना हो। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र जी, जिस तरह से बूम आया है कोरोना के बाद से, लोगों को इंडिविजुअल मकान लेने के लिए, फ्लैट्स लेने के लिए आ गया, मगर उनको ये जानकारी नहीं है कि क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट्स के अंदर। राजस्थान के मारवाड़ी लोगों को ऑलरेडी कंसेप्ट रहा है कि मेरी दुकान मेरा मकान, ये हमारी जहन में बसा हुआ है, हमारे डीएनए में बसा हुआ है। तो आज जब कोरोना काल आया तो हर आदमी ने सोचा मेरी दुकान में मेरा मकान होना चाहिए। तो मेरा पहले कहने का मतलब है कि अगर दुकान और मकान में सबसे कम डिस्टेंस करके मकान की प्राथमिकता देनी चाहिए कि दुकान उसकी कहाँ है, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको कहाँ है, और या उसका जहाँ अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी कहाँ कर रहा है, उसके साथ मकान का तालमेल उसको बैठाना चाहिए ताकि समय कम खराब हो और पेट्रोल की भी खपत कम हो, परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा वो समय दे सके, ट्रैफिक में कंजस्शन में वो ना फंसे। इसका पहला तो ध्यान उसको ये रखना चाहिए। क्योंकि आज जयपुर में क्रडाई के जो मेंबर्स हैं हमारे, सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हर सेक्शन में काम, जगतपुरा में भी काम चल रहा है, सिरसा रोड पे भी काम हो रहा है, दिल्ली रोड पे भी काम हो रहा है, चौमू रोड पे भी काम हो रहा है। सब जगह ऑलरेडी फ्लैट्स एंड टाउनशिप का काम ऑलरेडी चल रहा है। तो रेट्स के मामले में देखें तो लगभग सब जगह ऑलमोस्ट बराबर सी रेट्स आपको मिलेगी। तो रेट्स के मामले में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रेट्स ऑलमोस्ट सब जगह बराबर सा, सारे बिल्डर्स, सब लोग आपस में देख के रेट डिसाइड निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर वो कहीं फ्लैट खरीद रहे हैं तो सबसे पहला तो रेपुटेड बिल्डर से खरीदे। ऐसे हर कोई छोटे मोटे बिल्डर उठ के आ जाते हैं तो उनसे थोड़ा सा सावचेती या सावधानी रख के वो फ्लैट खरीदे। फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिना रेरा रजिस्टर्ड उनको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये दो चीज़ तो बेसिकली उसके टेक्निकल है, अप्रूवल, जेडी अप्रूवल एंड रेरा रजिस्ट्रेशन एंड बिल्डर की साख। पहले जब मकान बनते थे, बिल्डिंगें बनती थी, वो तकनीक को और आजकल जो नए ज़माने की तकनीक के साथ में बनाए जा रहे हैं बिल्डिंग, खूबसूरती पर फोकस किया जाता है, तकनीक पर फोकस नहीं किया जाता। क्योंकि जो समस्याएं आज की जो डिज़ाइन के चक्कर में जो समस्याएं आ रही हैं हाई राइज बिल्डिंग्स में, और जो पहले की अगर आर्किटेक्ट को देखें या वास्तु को देखें, वहाँ ऐसी समस्याएं नहीं थी। तो ऐसे में बिल्डर्स क्या इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं बिल्डिंग के, खासतौर पर आप तो इस्तेमाल करते ही हैं। हमारी कंपनी तो टोटली ट्रेडिशनल वर्किंग करती है। हम लोगों ने कभी ग्लास फसाड की बिल्डिंग नहीं बनाई, हमने मॉल बनाए वो भी ग्लास फसाड के नहीं बनाए। हम लोग एल्यूमिनियम में क्लेडिंग कभी नहीं करी क्योंकि हमने देखा भाई राजस्थान में जो बिल्डिंग बने वो ट्रेडिशनली बने, राजस्थान के एटमॉस्फेयर को, राजस्थान की क्लाइमेट को, राजस्थान के लोगों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बनानी चाहिए। क्योंकि हमारे चौक प्रथा ओरिजिनल पहले थे। आज जो मॉल जिनको कहते हैं, हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट था कि चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में चौक होता था, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होता था। मॉल का भी चीज़ वही है कि बीच, अब लोगों ने मॉल को बंद करना स्टार्ट कर दिया, ऊपर फ्लोर पे जाके बंद करने लगे। तो वेंटिलेशन को बंद करना ये मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है कि आज जो भी बिल्डर बिल्डिंग बनाता है उसको इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। क्योंकि कस्टमर तो भी देखो नया है, उसको तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल नहीं रह सकता है। लेकिन हमारे मेंबर्स को या हमारे क्रडाई के मेंबर्स को या बिल्डर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो बिल्डिंग बना रहे हैं टोटल आर्किटेक्ट पे डिपेंड ना रहे, उस पर उसकी फोकस करें। दरवाज़ा कहाँ लग रहा है, खिड़की की क्या साइज़ आ रही है, बाथरूम की प्लेसमेंट क्या आ रही है। अब वो टोटल छोटा करते चले जाते हैं तो पता WC कहाँ लगेगी, नल कहाँ लगेंगे, बेड कहाँ लगेंगे, ब्रोशर में बड़ा सारा बेड बता देते हैं, पता चलता है सोने के बाद में जगह ही नहीं है। तो ये सब चीज़ों का बिल्डर को भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई एक आदमी जो अपने ख्वाब लेके एक फ्लैट खरीदता है, अपनी ज़िंदगी का एक सबसे अहम ख्वाब होता है, वो पूरा करना चाहता है। उस अहम ख्वाब के ऊपर हम हमारी मार्केटिंग के लिए या हम हमारी थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हम उसकी ख्वाब को तोड़ते हैं, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो इस चीज़ का हमको बिल्डर्स को भी हम ध्यान रखना चाहिए कि भाई वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर आए, सन डायरेक्शन प्रॉपर आए, कपड़े सुखाने की जगह प्रॉपर हो, आने जाने की जगह प्रॉपर हो, गाड़ी खड़ी रखने की प्रॉपर जगह हो, मेहमान आते हैं तो उनके लिए कहाँ बैठने की, कहाँ सोने की, ये सब चीज़ें का ध्यान हम बिल्डर को रखना चाहिए। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि आर्किटेक्ट्स को इसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बिल्डर तो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, लेकिन आर्किटेक्ट भी तो एक उसकी आर्किटेक्चर को ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है।
वो जानता है कि इस आर्किटेक्चर को यूज करने से हमारे जयपुर की सुंदरता बनी रहेगी, हमारी राजस्थान की सुंदरता बनी रहेगी। तो आर्किटेक्चर भाइयों को भी मेरा अनुरोध है कि उनको भी इस चीज़ का फोकस करना चाहिए कि वो टोटल कॉमर्शियल एंगल पे ना सोचे। राजस्थान की ब्यूटी, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का वीरता, ये सब राजस्थान के साथ लगी हुई चीज़ें, इनका भी ध्यान रखते हुए हमारे आर्किटेक्चर के साथ हम खिलवाड़ ना करें। सुंदर बिल्डिंग बनाएं, आर्किटेक्चर सुंदर हो, जैसे आप लोगों ने बिल्डिंग बनाई है तो आप लोगों की बिल्डिंग देखते लगता है कि हाँ साहब बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी है। अब यहाँ क्लेडिंग कर देते हैं, स्टोन क्लेडिंग, थोड़े दिनों में स्टोन क्लेडिंग गिरने लग जाती है। दिस इज द रॉन्ग, ये गलत है। जो क्लेडिंग यहाँ के लिए बनी नहीं हो, आप क्लेडिंग यहाँ यूज क्यों करो? यहाँ चूने का प्लास्टर होता है, चूने का प्लास्टर करो, सीमेंट का प्लास्टर करो, पीओपी का यूज कम से कम करो। राजस्थान में रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसको किस तरह से भविष्य देखते हैं, और दूसरा सरकारों से क्रेडाई की क्या अपेक्षाएं हैं, ये शॉर्ट में? देखिए, राजस्थान ऐसी भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है, यहाँ पानी की कमी है, उसके बावजूद भी यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शांति, यहाँ के लोग, चिटिंग कम होने के कारण से आस पड़ोस के स्टेट के जितने भी लोग हैं, चाहे आप हरियाणा से ले लें, पंजाब के तो कुछ कम आते हैं, बिहार से ले लें, यूपी से ले लें, मध्य प्रदेश से ले लें, जो लोग यहाँ आ गए हैं या थोड़ा बहुत भी बिजनेस वो कर रहे हैं, वो राजस्थान में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। ये हमारे राजस्थान के लोगों का एक बड़ा भाग्य कहलाएगा, या राजस्थान की एक क्रेडिबिलिटी है कि राजस्थानी लोग चीटिंग नहीं करते। राजस्थानी लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे कलकत्ता में ले लीजिए, गोवा में ले लीजिए, साउथ में ले लीजिए, जहाँ भी लोग राजस्थान के लोगों ने जाके साहब राजस्थान की ये शॉप है, तो एक क्रेडिबिलिटी वहाँ के लोगों में भी है कि राजस्थानी है, इसका मतलब बेईमान तो नहीं है, विश्वास है। राजस्थानी आ गया, इसका मतलब बिजनेस में विश्वास आ गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये हम नहीं, हमारे पूर्वज इसको साख को जमा के गए थे, जिसकी आज हम लोग खा रहे हैं। हाँ, इसी कारण से कहूँगा कि राजस्थान में दिल्ली, इतना बड़ा दिल्ली हमारे नज़दीक है। अब दिल्ली तब मोदी जी ने 2.5 घंटे की डिस्टेंस में मोदी दिल्ली को कर दिया है, तो दिल्ली का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आने वाला है। क्यों? कि शांति है, सभ्यता है, संस्कृति है, बदमाशी नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है। ये सब चीज़ यहाँ होने से यहाँ का राजस्थान का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ज़बरदस्त बूम पकड़ेगा, इसमें कोई शक सबूदा नहीं है। जिसमें स्पेशली जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, ये सब लोकेशंस बहुत अच्छी हाइप पे जाने वाली है। कोटा को भी हमारे धारीवाल साहब ने बहुत सुंदर शहर बना दिया है, तो कोटा में भी अब एक नया डेवलपमेंट आने वाला है। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं ऐसे में, क्योंकि आप बता रहे हैं बूम आने वाला है, लोग आने वाले हैं और बहुत सारे फ्लैट्स बिकेंगे, इंडिविजुअल प्लॉटिंग भी होगी। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो लगातार हो रहा है? मैं तो सरकार को ज़्यादा राय क्या दूँ, बट एक ज़रूर मैं बोलूँगा कि अहमदाबाद की तर्ज पे हर शहर का ये लोग मास्टर प्लान तो बना रहे हैं, बट मास्टर प्लान के साथ में रिंग रोड का प्लान प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है, कहीं काश्तकार की प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं उबड़ खाबड़ की प्रॉब्लम आ जाती है। रिंग रोड का प्लान अगर अहमदाबाद की तर्ज पे बनाए, अहमदाबाद में 5 रिंग रोड बन चुकी है, एक रिंग रोड बनाते हैं, उनका टारगेट होता है एक रिंग रोड बनाए, 5 साल बाद में सेकंड रिंग रोड बनाए, फिर 10 साल बाद में थर्ड रिंग रोड बनाए। वो रिंग रोड बनाते जाते हैं। हमारे यहाँ पे रिंग रोड का कॉन्सेप्ट अभी तक, जैसे जयपुर में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। रिंग रोड प्लान आ गया, अभी तक आधी बनी आधी नहीं बनी। ये गलत है, परंपरा है। अगर सरकार इसको फोकस करे, हर शहर की एक रिंग रोड बनाए और रिंग रोड पे डेवलपमेंट करें, रिंग रोड को प्रॉपर्ली कनेक्शन से उसको कनेक्ट करें, तो ऑटोमेटिकली जो आदमी होगा ना, जिस रिंग रोड के पास में उसका गांव होगा या जहां उसका बिजनेस होगा, वो उस रिंग रोड से कनेक्ट होता हुआ अपना मकान या आशियाना बनाने की कोशिश करेगा, चाहे वो टाउनशिप में जाए या फ्लैट में जाए। हमारे यहाँ पे सरकार इतनी सारी, बट टाउनशिप के मामले में रिंग रोड का प्लान अभी तक थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। अगर इसको थोड़ा ढंग से, रिंग रोड का प्लान ढंग से कर दिया जाए, तो मैं आपको सही कहता हूँ कि हमारा राजस्थान नंबर 1 रियल एस्टेट मार्केट का इंडिया में नंबर 1 लेके आएगा जी। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, क्रेडाई के जनरल सेक्रेटरी, जो बता रहे थे कि किस तरह से बूम आने वाला, और सरकार भी डेवलपमेंट के हिसाब से अपनी प्लान बनाए, रिंग रोड बनाए, ताकि लोगों को सुविधा हो और साथ में जो यहाँ पर विकास भी हो सके। पत्रिका टीवी के लिए ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।